If you are new to this channel, please subscribe and hit the bell icon. Students, today we study chapter 10. Chapter name is physical fitness, यानी शारीरिक स्वास्थ्य. Physical fitness is defined as the capacity of an individual to do daily routine work without fatigue. Physical fitness, शारीरिक स्वास्थ्य is defined, परिभाषित है as the capacity, क्षमता के तौर पर ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के, टू डू डेली रूटीन वर्क, करने में डेली रूटीन, रोज़ के नियमित या सामान्य कार्यों को, विदाउट फटीग, बिना थके हुए. टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी शारीरिक क्रियाकलापों में पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के बाद, एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी इमरजेंसी, और उसके बाद भी रिजर्व बची रहे, इनफ पर्याप्त, टू मीट एनी इमरजेंसी, किसी भी अकस्मात या अचानक से आने वाली सिचुएशन में. देयर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ पॉजिटिव, कुछ तत्व हैं नीचे पॉजिटिव यानी सकारात्मक होने के. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्दी डाइट, सबसे पहले हमें बताया है हेल्दी डाइट. तो हमारी डाइट, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए. जंक फूड नहीं खाने चाहिए. फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए. पर्सनल हाइजीन, हमें खुद के साफ़ सुथरे होने का, हाइजीन बोलते हैं स्वच्छता को, पर्सनल यानी स्वयं की या खुद की. तो हमें अपनी स्वच्छता या साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. हमें डेली अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए. सोशलाइजेशन बोलते हैं सामाजिकरण. सामाजिकरण का मतलब है कि हमें सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, दूसरे बच्चों से बातचीत करनी चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए. नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस बोलते हैं तनाव को, और मैनेजमेंट बोलते हैं प्रबंधन को. तो हमें अपने तनाव का भी मैनेजमेंट करना चाहिए, उसको हमें मैनेज करना चाहिए कि हम ज़्यादा तनाव ना लें, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अपने दिमाग पर ज़्यादा लोड ना दें. प्रॉपर स्लीप, हमें पर्याप्त पूरी नींद लेनी चाहिए. सेफ़ इन्वायरमेंट, हमारा जो आसपास का वातावरण हो वो सेफ़ यानी सुरक्षित हो. फिज़िकल एक्टिविटीज़, और हम शारीरिक कार्यों में भी हिस्सा लें, जैसे आपके खेल कूद हो गए. Next, there is a small exercise. Mark a tick or cross against each given statement. Mark a tick, हमें मार्क करना है, लिखना है. टिक सही का निशान या क्रॉस गलत का निशान. अगेंस्ट ईच गिवन स्टेटमेंट, नीचे दिए गए सभी स्टेटमेंट्स के खिलाफ. फर्स्ट वन इज मसल वेज मोर देन फैट. तो मसल्स, जो हमारे शरीर की मसल्स होती हैं, उनका वेट, वज़न जो होता है वो मोर देन, ज़्यादा होता है फैट से, बसा से. तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, तो इस पर आप क्रॉस का निशान बनाएंगे. सेकंड, मेंटेनिंग फिजिकल फिटनेस रिक्वायर मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस. मेंटेनिंग यानी बनाए रखने के लिए फिजिकल फिटनेस, शारीरिक स्वास्थ्य को, रिक्वायर्स ज़रूरत पड़ती है, मेजर यानी काफ़ी अधिक, लाइफस्टाइल चेंज, अपने जीवन जीने के तरीके को बदलने की. तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, तो इस पर भी आप क्रॉस का निशान बनाएंगे. हमें अपनी फिज़िकल फिटनेस को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं होती है. थर्ड वन, नो पेन नो गेन इज़ ए वर्कआउट मिथ. नो पेन, बिना दर्द के, नो गेन, हमें कुछ नहीं मिलता है, ये एक आपका कोटेशन है. ये एक वर्कआउट मिथ है. वर्कआउट बोलते हैं व्यायाम करना, एक्सरसाइज करने को. मिथ बोलते हैं काल्पनिक बात को. तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, तो उस पर आप सही का निशान बनाएंगे. फोर्थ वन, वी शुड वार्म अप बिफोर एक्सरसाइज. वी शुड, हमें करना चाहिए वार्म अप, हल्की फुल्की कसरत, बिफोर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करने से पहले. तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है. नाउ लुक एट द फिफ्थ वन, द मोर वी स्वेट ड्यूरिंग ए वर्कआउट, द मोर फैट द बॉडी इज बर्निंग.
द मोर वी स्वेट, जितना ज़्यादा हम पसीना बहाएंगे ड्यूरिंग ए वर्कआउट, व्यायाम या एक्सरसाइज के दौरान, द मोर फैट द बॉडी इज़ बर्निंग, उतनी ही ज़्यादा चर्बी हमारे शरीर से जलेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, यू कैन टिक करेक्ट। नाउ लुक एट द 6. द ओल्डर अडल्ट्स आर लीस्ट टू बेनिफिट फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज़। ओल्डर अडल्ट्स यानी बूढ़े वयस्क लोग, आर लीस्ट सबसे कम, टू बेनिफिट, बेनिफिट बोलते हैं फ़ायदे को, फ्रॉम फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक व्यायाम से, शारीरिक क्रियाकलापों से जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सबसे कम फ़ायदा होता है। दिस इज़ ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इसलिए आप इस पर क्रॉस का निशान बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 7th, even moderate exercise reduce the risk of heart disease, diabetes, hypertension and obesity. Even moderate exercise, moderate बोलते हैं नियमित, सीमित या सामान्य एक्सरसाइज जो व्यायाम होता है, रिड्यूस कम करता है द रिस्क, खतरा, ऑफ हार्ट डिजीज़, दिल की बीमारियों का, डायबिटीज़ जो मधुमेह रोग होता है उसका, हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप का, एंड ओबेसिटी और मोटापे। तो मॉडरेट एक्सरसाइज यानी अगर हम थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करेंगे तो ये रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा दिल की बीमारियों को, डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को और ओबेसिटी मोटापे को। तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू, यू कैन टिक करेक्ट। 8th and the last, nutrients are substance found in food that help our body grow and develop. न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व, आर हैं सब्सटेंस, तत्व, फाउंड जो पाए जाते हैं इन फूड, भोजन में जो हम खाना खाते हैं, दैट हाफ आवर बॉडी ग्रो एंड डेवलप, जिससे हमारे आधा शरीर ग्रो बढ़ता है एंड और डेवलप विकसित होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, यू कैन टिक करेक्ट।